तो हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। स्ट्रेटेजी या फिर आप कह सकते हो कि बेसिकली एक नॉलेज जिसको आप जैसे कि जो लोग टेक बैकग्राउंड से या फिर जिनको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है, जिनको थोड़ा सा हल्का सा कोडिंग पता है या फिर जिनको नहीं भी पता है, तो भी ये मतलब बिना कोडिंग जाने हुए फिर आप लोग कोडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हो अपने ट्रेडिंग के लिए या फिर जो भी इन्वेस्टिंग के लिए या फिर अगर अगर छोटे छोटे अगर कुछ जानकारी लेना है, जैसे मूविंग एवरेज कैसे होता है, क्या वैल्यू होता है मूविंग एवरेज कैसे सेट किया जाता है, या फिर मूविंग एवरेज को देख के हम लोग ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करें, प्रोबेबिलिटी, बेसिकली वही सब हम जान सकते हैं। तो बेसिकली आज मैंने, जैसे कि आप सब लोगों को चैट जीपीटी पता ही होगा, और अगर जिसको नहीं भी पता तो चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग अपना क्वेरी डाल सकते हो। अगर आपको जो भी चाहिए, जिन वो आप जो क्वेरी डालते हो वो क्वेरी को आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से वो बना के दे सकता है। जैसे अगर आप चाहते हो कि एक पैराग्राफ बना के दे, या फिर आप चाहते हो कि एक कोड लिख के दे, अब जिस तरीके से आप उसको रिक्वायरमेंट भेजोगे उस तरीके से रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करके दे देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेरी भेजा, क्रिएट ए स्ट्रेटेजी विथ पाइन स्क्रिप्ट फॉर मूविंग एवरेज। तो अब अगर आप जिनको पता ही है मूविंग एवरेज, अब यहाँ पे जाके मूविंग एवरेज के लिए आप यहाँ पे जाके सेटिंग से कर सकते हो। लेकिन अब सिंपली इसको कैसे कर सकते हो, जैसे कि जैसे कि देख रहे हो, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी मैंने क्वेरी किया, तो चैट जीपीटी ने मुझे एक कोड लिख के दे दिया। अब इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, और जैसे बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैं जाऊँगा, तो आप देख रहे हो ये बैंक निफ्टी की चार्ट है ये। तो इस पे आप क्या कर सकते हो, आप ओपन कर सकते हो पाइन एडिटर। पाइन एडिटर में जाके आप सिंपली कोड को पेस्ट कर दो, और अपने आप इसको क्या करना है, आपको इसको ऐड टू चैट करना है। जैसे आप ऐड टू चैट चार्ट पे करोगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ओवरव्यू मिलेगा एक, जो भी आपने एक स्ट्रेटेजी बनाया हो उसका एक आपको ओवरव्यू मिलेगा, जो भी है आपका। तो उसके हिसाब से आपको ये पूरा पॉइंट्स आपको पता चल जाएगा, तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी थोड़ा फाइंड आउट कर सकते हो। फिर आप जाओगे ग्राफ पे, चार्ट पे, फिर चार्ट पे आप देख सकते हो कहीं कहीं पे इंडिकेट किया हुआ है इसी स्ट्रेटेजी के, जैसे कि ब्लू लाइन रेड लाइन, आपको पता है ही शायद ये मूविंग एवरेज क्या होता है, जैसे 9 EMA, 15 EMA। तो ये मूविंग एवरेज अगर आपको पता नहीं है तो आप जाके मूविंग एवरेज के बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे को हमने पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो उस कोड के हिसाब से आपको एक एक सबसे आप मान सकते हो कि ये एक 60 to 70% प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी आपको बना के दे दिया चैट जीपीटी ने, क्योंकि आपने यहाँ पे चैट किया हो ना, क्रेडिट स्ट्रेटेजी पाँच पर मूविंग एवरेज। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो, ये बस। लेकिन मैं तो एक अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ, या फिर मैं ट्रेडिंग बहुत कम ही करता हूँ। लेकिन अगर ये वीडियो मैंने स्पेशली ट्रेडर्स के लिए बनाया, और ये वीडियो मैंने सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए बनाया कि आप कहाँ से आप ये नॉलेज ले सकते हो। जैसे कि चैट जीपीटी, यहाँ से आप सिंपली अपना कोई भी स्ट्रेटेजी बिल्ड करके यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो, और डिप्लॉय करने के बाद आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ, या फिर अपना रिस्क को मैनेज करके आप पिछले 1-2 महीने का बैक टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद लाइव मार्केट में भी आप इसको डिप्लॉय करके छोटे क्वांटिटी के साथ आप थोड़ा-सा रिस्क ले सकते हो। अब इसको ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है, वो आप धीरे-धीरे इसको बैक टेस्ट करके या फिर लाइव में टेस्ट करके आपको पता चल जाएगा। अगर आप छोटे क्वांटिटी में करते भी होंगे तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो उसको रिकवर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि बड़े क्वांटिटी के साथ अपने इस स्ट्रेटेजी में एकदम 100 प्रोबेबिलिटी के साथ ले लिया, फिर आपका लॉस बहुत बड़ा हो सकता है, या फिर जो भी है अब उसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा। तो ये बेसिकली उनके लिए है जो ट्रेडिंग करता है। तो आप ऐसे ही मतलब कई सारे स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो, जैसे स्ट्रेटेजी फॉर ऑप्शंस, थीटा स्ट्रेटेजी फॉर ऑप्शंस। तो अभी जैसे थीटा स्ट्रेटेजी फॉर ऑप्शंस आपको दिखेंगे, यहाँ पे एक दिख रहा है थीटा स्ट्रेटेजी फॉर ऑप्शंस। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कि ये वाला कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दो, एड टू चेक कर दो,
आप करके देख सकते हो, यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल गया। थीटा डीके की स्ट्रेटेजी, मतलब यहाँ पे ये जो थीटा डीके स्ट्रेटेजी बन के आया है, ये कहना चाहता है कि यहाँ पे आपको लेस प्रोबेबिलिटी है कि थीटा डीके बहुत कम होने के चांसेस है, क्योंकि मैंने अपना क्वेरी ही ऐसे किया था, क्रिएट ए पाइन स्क्रिप्ट विद लेस थीटा डीके स्ट्रेटेजी। तो इस स्ट्रेटेजी को आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, या फिर लाइव में टेस्ट कर सकते हो, छोटे क्वांटिटी के साथ करके आप देख सकते हो कितना इफेक्टिव है। तो ऐसे कर सकते हो। उसके बाद ये एमएसीडी स्ट्रेटेजी फॉर ट्रेंड्स, आप यहाँ पे देखो मैंने क्रिएट स्ट्रेटेजी विद पांच हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड, तो यहाँ पे भी आप इसको कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके आप बैंक निफ्टी में जाके यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे एड टू चार्ट कर सकते हो। जैसे ही आप एड टू चार्ट करोगे, तो यहाँ पे कुछ डिले हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, ये कंपाइल टाइम ले रहा है कंपाइल होने में। मैं काम करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। इसको रिफ्रेश करके पाइन एडिटर में जाके फिर से मैं इसको पेस्ट करता हूँ और ये एप्लीकेट करता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक बन के आया है एमएसीडी स्ट्रेटेजी। तो इससे आप क्या पता लगा, इससे अभी आप देख सकते हो एक ओवरव्यू बन के आया है। फिर आप इस पे यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपको थोड़ा सा इंडिकेट मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एमएसीडी स्ट्रेटेजी, ये आपका थीटा डी के, और ये मूविंग एवरेज। और अगर आप चेक करना चाहते हो तो इसको शायद मैंने इसको मूविंग एवरेज का ही डाल दिया था इसमें। हाँ, तो आप देख सकते हो। अब इसी तरीके से आप और भी आप बना सकते हो।